Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. In today's video, we will discuss about the Animal movie and some key takeaways for parents. I'm pretty sure आप में से काफ़ी लोग इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके होंगे एंड अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो यू विल बी अवेयर अबाउट दिस मूवी. इस मूवी में पेरेंटिंग का बहुत ही बड़ा रोल है. इस मूवी में जो कुछ पेरेंटिंग के एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है मैं उनको डिस्कस करूंगा इन दिस वीडियो एंड काफ़ी आपके लिए प्रैक्टिकल टेकअवेज रहेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रहेंगे एज अ पेरेंट जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला एस्पेक्ट जो यहाँ पर दिखाया है इस मूवी में, जो अपने मेन कैरेक्टर हैं रणबीर कपूर, जब वो बच्चे होते हैं तो उनके फादर उनके साथ काफ़ी रूड बिहेवियर करते हैं एंड आपने देखा होगा काफ़ी फादर्स बहुत गुस्सा करते हैं इन जनरल. तो पापा गुस्सा करेंगे, इस तरह का एक टर्म बोला जाता है. स्पेशली जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को बोलती हैं कि बेटा सो जाओ नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे, खाना खा लो नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे, होमवर्क कर लो नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे. तो पापा बहुत गुस्सा करते हैं इन लॉट ऑफ केसेस. सो यू हैव टू रियलाइज़ दैट बचपन में ये जो छोटी छोटी चीज़ें की जाती हैं बाय पेरेंट्स, उनका जब वो बच्चा बड़ा होता है उसका इफ़ेक्ट बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बहुत एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपके बच्चे के ऊपर व्हेन ही और शी ग्रोज अप. जिस तरह का इफ़ेक्ट इस मूवी में दिखाया है कि जो रणबीर कपूर हैं जब वो बड़े होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं एंड उनका एग्रेशन लेवल अगर 0 to 100 लेवल पर देखें तो उनका लेवल दिखाया है 100 पर, राइट. और इस वजह से हो सकता है काफ़ी लोग रिलेट ना कर पाएँ इस कैरेक्टर के साथ, बिकॉज इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं जहाँ पर एग्रेशन लेवल इज़ एट 100, जहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर इतना एग्रेशन हो कि वो एक AK-47 से किसी का मर्डर कर दें. बट ऑन दी अदर हैंड काफ़ी लोग हैं हु आर फेसिंग सच इश्यूज ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड एंड उनके अंदर काफ़ी एग्रेशन आ जाता है जब वो बड़े होते हैं. उनका एग्रेशन शायद लेवल 100 पर ना होते हुए कुछ 30 या 40 पर रहे एंड हो सकता है आपके बच्चे के अंदर भी इस तरह का एग्रेशन हो दैट एग्रेशन विल नॉट बी एट लेवल 100 बट इट विल बी एट लेवल 30, 40 और 50. तो आपको उतना ऑड केस नहीं लगेगा बिकॉज उतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं रहेगा बच्चे में कि वो किसी का मर्डर कर दे. बट बड़े होके बच्चों के अंदर ये जो एग्रेशन है वो बढ़ता रहता है व्हेन दे बिकम एन एडल्ट एंड फिर उनका एग्रेशन निकलता है खुद के ऊपर. वो खुद के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं, काफ़ी इरिटेटेड रहते हैं, काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं ऑल द टाइम. अपनी फैमिली के ऊपर निकलता है उनका एग्रेशन विच इज़ नॉट अ गुड सिनेरियो फॉर यू एज अ पेरेंट, राइट. ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है कि काफ़ी बच्चों में एग्रेशन आ जाता है जब उनके पेरेंट्स उनके साथ इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं. तो आपको यहाँ पर रियलाइज़ करना है, यू हैव टू टेल योर किड दैट बेटा पापा गुस्सा नहीं करेंगे, पापा आपसे डिस्कशन करेंगे ठंडे दिमाग से. तो ये आपको एक क्लियर मैसेज देना है एज अ पेरेंट, स्पेशली एज अ फादर टू योर किड्स. तो अगर आपके बच्चे कई बार आपके सामने इस तरह के आइडियाज़ लेकर आएंगे जो आपको बहुत ही वाहियात आइडियाज़ लगेंगे एंड आपका मन करेगा उन आइडियाज़ पर गुस्सा करने का, यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू सिट बैक एंड शार्क टैंक की तरह आपको एक एटीट्यूड रखना है कि ओके सन डॉटर टेल मी योर बिजनेस आइडिया, टेल मी योर बिजनेस प्लान और दीज आर माई क्वेश्चंस, डू यू हैव द आंसर टू माई क्वेश्चंस. तो इस तरह का आपको एक काम डिमीनर रखते हुए बच्चों से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं कि बेटा अगर आपका ये आइडिया है तो इन क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए एंड अगर आप इन क्वेश्चंस का भी जवाब देते हैं, अच्छी डिस्कशन करते हैं अपने पापा के साथ, आपके पापा आपकी बात मानेंगे, पापा गुस्सा नहीं करेंगे, बस डिस्कशन करेंगे. तो ये सॉल्यूशन आप फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल सी बेनिफिट्स रिजल्ट्स फ्रॉम डे 1, आई कैन गारंटी यू दैट. तो ये था पहला एस्पेक्ट जो इस मूवी में दिखाया है. सेकेंडली इस मूवी में दिखाया है अगेन जो रणबीर कपूर हैं उनके फादर उनको टाइम नहीं देते हैं. द फादर इज़ नॉट गिविंग टाइम टू हिज किड एंड इस तरह का माइंडसेट या इस तरह का सिचुएशन काफ़ी घरों में हो रहा है जहाँ पे जो फादर हैं स्पेशली दे बिकम अ वीकेंड ओनली फादर, कि वीकडे में फादर बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड करेंगे,
वीकेंड पर ही टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो बहुत पेरेंट्स इस तरह हैं, स्पेशली फादर्स में ये ज़्यादा हो रहा है, दैट दे बिकम सो कंसंट्रेटेड ऑन देयर जॉब कि उन्हें बस अपनी प्रमोशन के बारे में ख्याल आते हैं। अगर प्रमोशन की वजह से उन्हें डिवोर्स लेना पड़ जाए, उनके बच्चे उन्हें पहचानने से मना कर दें, दैट इज़ फाइन फॉर देम। सो जॉब बिकम्स और द वर्क बिकम्स देयर प्रायोरिटी। Now you have to realize that it is really very important for you as a parent, as a father, as a mother to spend time with your kids irrespective of your profession. Because अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो देखिए मुकेश अंबानी जी को आप जानते होंगे, वो भी अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जो भी उनकी आप मीडिया प्रेजेंस देखेंगे, काफ़ी मीडिया प्रेजेंस में ही इज़ विद हिज किड्स ओनली, राइट। तो उनसे ज़्यादा अमीर तो कोई नहीं है इंडिया में, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द कंट्री। तो अगर उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम है तो डेफिनेटली हम लोगों के पास अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली टाइम है। सो आपको ज़रूर अपने बच्चों को टाइम देना है। एंड प्लीज़ रियलाइज़, बहुत फादर्स इस तरह का एक अप्रोच रखते हैं कि अभी चलिए बेटा मैं मिडिल मैनेजमेंट में हूँ, 5-10 साल में मैं हाई मैनेजमेंट में चला जाऊँगा मेहनत करके, प्रमोशंस लेके, उसके बाद आई विल हैव द टाइम फॉर यू। बट आपको रियलाइज़ करना है, देखिए बच्चे एक बार जब टीनेजर हो जाते हैं, 12-13 साल के हो जाते हैं, उसके बाद दे आर ऑन देयर ओन, उसके बाद दे आर देयर ओन मैन, देयर ओन वुमेन। तो उसके बाद बच्चों के साथ बॉन्ड्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड आप सोचते हैं 10 साल के बाद आप हाई मैनेजमेंट में होंगे, आपके पास टाइम होगा अपने बच्चों के लिए, बट आपके बच्चों के पास शायद आपके लिए टाइम ना हो। तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। And you have to have this kind of a mindset that parenting is not a mother only responsibility. So father का भी एक बहुत important role है in parenting, father mother दोनों का equal role है in parenting. So try to be an equal parent. And थोड़ा अगर मैं आपको इंडियन माइथोलॉजी के बारे में बताऊं तो पिता को ही परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। एंड परमेश्वर मतलब गॉड, पिता को गॉड का दर्जा दिया गया है इन आर माइथोलॉजी। तो आप प्लीज़ रियलाइज़ करें, एज अ फादर यू हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन द पेरेंटिंग ऑफ योर किड। उनके साथ ज़रूर आप टाइम स्पेंड करें। आपका जो भी प्रोफेशन हो, आपको इस तरह का माइंडसेट रखना है दैट पेरेंटिंग इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर ओनली। तो ये भी आप चीज़ रियलाइज़ करें, डू मेक अ नोट ऑफ इट, do try to implement it and it will give you results from the first day. And उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, see as a parent you need to maintain a healthy balance as well. So ये एक एक्सट्रीम दिखाया है मूवी के अंदर, जहाँ पर बच्चे के जो पेरेंट हैं, जो फादर हैं, उनके साथ बहुत रूड बिहेवियर करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। इसके दूसरे एक्सट्रीम बिहेवियर पर भी आपको नहीं रहना है। सो एनिमल मूवी में जो पेरेंटिंग दिखाई है उसका एक्सट्रीम हो जाता है ओवर पेरेंटिंग, जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पूरे टाइम उनके सर पर खड़े रहते हैं कुछ पेरेंट्स कि बच्चा आपको ये करना है, ये नहीं करना है, दीज आर लिस्ट ऑफ डूज, दीज आर लिस्ट ऑफ डोंट्स। इन्हें हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी बोलते हैं। तो ये ओवर पेरेंटिंग हो जाती है। एंड ओवर पेरेंटिंग करते करते आप एक कंट्रोलिंग पेरेंट भी बन सकते हैं। एंड सेकेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह मूवी में दिखाया है कि जो फादर हैं वो अपने बच्चे के साथ बहुत रूड रहते हैं, तो कुछ पेरेंट्स एक्सट्रीम में भी जा सकते हैं दैट दे स्टार्ट ओवर प्रेजिंग देयर किड्स। तो आपको उस तरह की ओवर प्रेजिंग भी नहीं करनी है, बिकॉज आप एज अ पेरेंट आप हो सकता है अपने बच्चे को प्रेज करते रहे हर टाइम, बेटा यू आर द बेस्ट सन, बेस्ट डॉटर, यू आर द बेस्ट, बट बाकी जगह से उस बच्चे को वैलिडेशन नहीं मिलता है। तो अगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट किड गेट्स अफेक्टेड दैट व्हाई अदर पीपल आर नॉट प्रेजिंग मी। तो आपको इस तरह दूसरे एक्सट्रीम पर भी नहीं रहना है, आपको ओवर पेरेंटिंग, ओवर प्रेजिंग नहीं करनी है अपने बच्चों की। सो आपकी एक बैलेंस्ड अप्रोच रहनी चाहिए बच्चों के साथ। यू हैव टू प्रोवाइड इनफ गाइडेंस टू योर चाइल्ड कि उन्हें आप गाइडेंस दें, उसके बाद लेट देम डू थिंग्स, एक्सप्लोर थिंग्स, फाइंड आउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो आपको इस तरह की अप्रोच रखनी है। एंड ऑलवेज हैव अ काम माइंड व्हेन यू आर विद योर चाइल्ड। हमेशा एक ठंडा दिमाग रखें, चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, आपको हमेशा एक काम माइंड ज़रूर रखना है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था।
एंड नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी के अंदर एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाया है अबाउट पेरेंटिंग, एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट चेंज इज रिक्वायर्ड इन दिस सोसाइटी वेयर द गर्ल्स कैन ऑल्सो जॉइन द फैमिली बिजनेस। तो जिस तरह मूवी में दिखाया है, सी you have to realize that your daughter, your girl can also take care of the family business. So बहुत केसेस में इस तरह की एजम्पशन कर ली जाती है जहाँ पर एक लड़का एक लड़की होते हैं इन द होम, तो वहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस है पेरेंट्स का, दैट बिलोंग्स टू द सन ओनली, एंड डॉटर को तो अपने घर जाके शादी के बाद उस घर से ही प्रॉपर्टी या बिजनेस मिलने वाला है। तो ये एक गलत माइंडसेट है एंड दिस इज़ अ माइंडसेट चेंज रिक्वायर्ड इन दिस सोसाइटी। यू हैव टू रियलाइज दैट गर्ल्स कैन ऑल्सो डू बिजनेस, एंड इनफैक्ट एक ब्रदर और सिस्टर मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। इनफैक्ट ब्रदर और सिस्टर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। आपने मेजॉरिटी केसेस में देखा होगा, ब्रदर्स में तो इनफैक्ट काफ़ी झगड़े भी हो जाते हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर, बट ब्रदर सिस्टर में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो वो दोनों मिलकर भी बिज़नेस को आगे चला सकते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना है कि जो आपका लड़का है केवल वो ही आपका ख़ानदान आगे बढ़ा सकता है, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स स्पेशली जिनकी एक लड़की है या जिनकी 2 लड़कियां ओनली हैं, तो वो तो सोचते हैं कि हमें प्रॉपर्टी भी आगे क्यों बनानी है, हमारी आगे ख़ानदान तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक गलत माइंडसेट है, ये एक पुराना माइंडसेट है। मैं कहूँगा आपको रियलाइज़ करना है कि आपकी लड़की, आपकी डॉटर भी आपका ही खानदान है। शी इज़ ऑल्सो योर ब्लड के, सो योर डॉटर, एंड इनफैक्ट इफ़ वी गो बाय द लॉ, तो लॉ में भी यही कहा गया है कि द डॉटर ऑफ द हाउस, डॉटर ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो हैज़ इक्वल राइट्स टू द प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एज द सन। तो आप ज़रूर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, एंड आई एम pretty sure that moving forward there will be some positive change in the society when it comes to the inheritance going to the daughters as well. So I hope इस वीडियो से आपको काफ़ी important aspects पता लगे होंगे, काफ़ी important takeaways मिले होंगे, and आप इनको implement करके you will try to become a better parent. So I hope you like the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.